साथ मौजूद हूँ 189 रसूलपुर में, जहाँ पर अजाफी आबादियों में चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान की जानिब से अजाफी आबादियों में बिजली के नए मनसूबों का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान साहब। जी, तो तहसीन साहब, ये इलाका मकीनों की दरीना ख्वाहिश थी कि अजाफी आबादियों में भी बिजली फ्राहम की जाए, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जो इनकी दरीना ख्वाहिश थी वो अल्लाह की ज़ात ने पूरी कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी बिजलियाँ चल रही हैं, रोशनियाँ वहाँ पे हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये सिर्फ़ रसूलपुर की हद तक नहीं है, मेरे पास पूरी फेस्को में जो 13 ज़िले हैं, हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर गांव, हर जगह, हर घर जहां इंसानी ज़िंदगी आबाद है वहां पे ये बिजली पहुंचेगी। क्योंकि जैसे ज़िंदगी के लिए सांस की ज़रूरत है, इसी तरह आज की ज़िंदगी के लिए बिजली की ज़रूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हुक्म पे और इंटीरियर मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब के हुक्म पे मुझे यहाँ पे चेयरमैन लगाया गया है। तो अल्लाह की रहमत से मैं उनके विज़न के मुताबिक अपने 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कोई गांव, कोई ऐसी जगह नहीं है जो लोग हमारे पास पहुंचते हैं ना भी पहुंचे हैं। मेरे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उनसे विज़िट्स करवा रहे हैं और अल्लाह की रहमत से हम गांव-गांव, घर-घर, जगह-जगह बिजली लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह ये लाइटें ऑन हैं, रोशन हैं, ये मुल्क और इसका मुस्तकबिल भी इसी तरह रोशन है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हर जगह, हर घर, हर उस जगह जहां इंसान आबाद है वहां बिजली पहुंचेगी। तहसीन साहब, जितना बिजली के मंसूबे अहम हैं, उतना ही बिजली की तरसील को, बिजली की मुकम्मल जो है वो बहाली रखना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन मुतअद्दिद ऐसे फीडर हैं जुमरा सिटी में, गर्मियों का मौसम है, आंधी आना मामूल की बात है। जैसे ही मौसम में शिद्दत आती है तो कई दिन बिजली गायब हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि काफ़ी पुराने फीडर्स हैं, लाइनें पुरानी बिछी हैं जिन पर अभी तक कोई किसी किस्म की मेंटेनेंस नहीं की गई, जिस वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैंने जब चार्ज लिया एज चेयरमैन तो अल्लाह के फजलो करम से मेरे टन्योर में पहली दफ़ा ये 5 महीने में हमने 9 नए ग्रिड स्टेशन लगाए, 1700 किलोमीटर की हम नई लाइन बिछा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि बिजली की लोड शेडिंग भी इतनी नहीं है जितनी पहले वक्तों में होती रही है। जहाँ तक बाकी देखें, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ लोगों का भी इसमें कसूर ये है कि जहां हमारे पोल्स हैं, पहले हमने वो अपने एरियाज़ में लगाए हुए हैं, लेकिन साथ वहां आबादियां बन गई हैं। तो उसकी वजह से वो तारें आपस में जब टकरा जाती हैं तो उसकी वजह से फीडर्स बंद होते हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अभी आंधी आई थी, आप देखें कि पहले ये था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम 24/7 काम कर रहे हैं। ऐसा आपको कहीं पर नज़र आए तो मुझे बताएँ। दूसरा, जो डैमेज पोल हैं वो मेरी बिल्कुल ओपन पॉलिसी है कि आपके इलाके में अगर कोई डैमेज पोल है, कोई ऐसा पोल है जो डैमेज हो, तो हम 24 घंटे में चेंज कर देंगे। आप हमें इंडिकेट करें। इसके साथ साथ जो शहरियों को प्रॉब्लम का सामना है कि अमला जल्दी सुनवाई नहीं करता, जिनके प्रॉब्लम मीटर की तारें उतर जाती हैं या पोल से बिजली का कनेक्शन मुनक़ता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आवाम को ये भी तहफ़्फ़ुज़ आता है कि उनकी बर वक्त सुनाई नहीं होती। तो इस पर क्या कहेंगे? 50 लाख कंज्यूमर है हमारे पास और 50 लाख कंज्यूमर के लिए हमारा जो लाइन स्टाफ है वो मेरा ख्याल है कि 7000 से ज़्यादा नहीं है। टोटल हमारे पास 17,000 की स्ट्रेंथ है। मैंने पहली दफ़ा वापडा की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जब मैं चेयरमैन बना हूँ तो मैंने आके भर्ती करनी शुरू की है। हमने 785 या 775 बच्चे हैं जिनको अभी तक हमने कंफर्म किया, परमानेंट किया है। इसके अलावा पहली दफ़ा जो डिसेबल्स बच्चे थे वो 380 बच्चे हमने वापडा में भर्ती किए हैं। अभी हम 600 गार्ड भर्ती कर रहे हैं और अल्लाह के फजलो करम से अगले कुछ दिनों में जैसे ही हमें मिनिस्ट्री की तरफ से परमिशन मिलती है, हमने 4700 और बंदा भर्ती करना है। हमको 10,000 बंदा भर्ती करने जा रहे हैं। तो देखें, ये इतना बड़ा एरिया है और लोग बड़े थोड़े हैं, तो अगर को थोड़ा टाइम लग जाता है तो वो आप लोगों को भी थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। जैसा कि मेरे आने से पहले मीटर्स नहीं लगते थे, तो अब हमने 85,000 मीटर अपने पास रखा हुआ है मंगवा के। अब तो लोग हमें वो डिमांड नोटिस बाद में देते हैं, हम मीटर पहले लगा देते हैं।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम डे बाई डे सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट पे तहसीन साहब, आप PMLN के वर्कर्स भी हैं और ये भी जो है वो पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि आप यहाँ से MNA के उम्मीदवार हैं, तो इस पर थोड़े हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। ये मेरे अल्लाह के फ़ैसले हैं, ये ओहदे अल्लाह की तरफ से होते हैं। आज मैं जिस ओहदे पे खड़ा हूँ ये भी मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, मेरे अल्लाह का फ़ैसला है, उसी की रहमत से मैं यहाँ हूँ। ये पार्टी के फ़ैसले होते हैं, ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। अगर अल्लाह ताला आपको जिम्मेदारी सौंपता है तो क्या तैयारी है तहसीन अवान की इस हवाले से? सर अगर वो तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से, जिस तरह बिजली है इसी तरह हमारी तैयारी है इंशाल्लाह। तो जिस तरह से 189 के लोगों ने आपके इस्तकबाल किया, वालेहाना आपको खुश आमदीद कहा, इस पर 189 के अवाम के लिए कोई जुमला? मेरे ये भाई हैं जी, मेरे अजीज़ हैं, मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ इस गांव का। ये मेरा ज़ाती गांव है और मैं अल्लाह के फजलो करम से साबित करूँगा कि ये मेरा गांव है।